नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, ज्ञानेश कुमार ने रद्द कर दी तेजस्वी की सभा, शाह की आहो भगत की। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सुपड़ा साफ, राज्यसभा चुनाव में झटका की। वहीं अडानी को लुटा दिए एलआईसी के 33,000 करोड़, अमेरिकी रिपोर्ट से मचे हड़कंप की। इधर मोदी के बिहार में पहुंचते ही राहुल के एक ट्वीट से एनडीए धाराशाही की। और खबर के अंत में बात होगी, सबका फोन हो रहा ट्रैक, बीजेपी नेता के बयान से छिड़े बवाल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार चुनाव 2025 को लेकर तेजस्वी ने कहा, नीतीश सरकार चलाने लायक नहीं। शाह बोले, लालू और राबड़ी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। पप्पू यादव को आईटी का नोटिस जारी। 45 मिनट का भाषण, 35 बार जंगल राज रटा गया, 10 बार आरजेडी का जिक्र हुआ। जेडीयू के गढ़ कर्पूरी ग्राम से पीएम का चुनावी प्रचार शुरू, 36% ईवीसी पर नजर। बेबस यात्री एनडीए की छल वाली नीतियों का सबूत है, बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को लेकर भड़के राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 3 सीटें एनसी ने जीती, एक पर भाजपा की विजय। फरवरी 2021 में खाली हुई थी सीटें। अखिलेश और शिवपाल के बीच सब कुछ ठीक नहीं, 20 स्टार प्रचारकों में नाम नहीं, सैफई में भी दिखी थी दूरी। प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए नक्शा बदल दिया, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में एलआईसी पर उठा सवाल, अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ निवेश का दावा। कांग्रेस बोली, कस्टमर्स की कमाई फायदा पहुंचाने में लगाई गई। बंगलुरु टनल रोड विवाद, डीके शिव कुमार ने तेजस्वी सूर्या को बताया खाली डिब्बा, भाजपा पर भी जमकर साधा निशाना। अखिलेश के फार्मूले को डैमेज कर रही मायावती, दलितों के बाद पिछड़ों की बड़ी बैठक बुलाई, मुस्लिम भाईचारा कमेटी भी बनाई। पूरे देश में वोटर लिस्ट का एसआईआर अगले हफ्ते से, चुनावी राज्यों से होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल होना है चुनाव। सबका फोन ट्रैक हो रहा, महाराष्ट्र के मंत्री के बयान पर सियासी बवाल, बाद में दी सफाई। केरला में पीएम श्री स्कूल योजना लागू होने पर सियासी भूचाल, सुरेश गोपी बोले, देर आई दुरुस्त आई सरकार। अब तमिलनाडु की बारी, एक सप्ताह में शुरू होगी एसआईआर प्रक्रिया, लागू होंगे बिहार वाले सभी नियम। प्रधानमंत्री मोदी जब आए, समस्तीपुर महागठबंधन की हुई जीत। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने किया दावा, कहा इस बार तेजस्वी यादव ही बनेंगे मुख्यमंत्री। पीयूष गोयल बोले, भारत बंदूक तानकर डील नहीं करता, ट्रेड डील पर यूएस से बातचीत जारी, हाई टैरिफ से निपटने नए मार्केट ढूंढ रहे। पाक विवाद पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मांगी माफी, मैथिली ठाकुर की सभा में हुआ था अपमान। वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका, सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा, वेनेजुएला ने भी 5,000 मिसाइलें की तैनात। आरजी कर से भी बड़ा कांड, महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर पर किस सांसद ने बनाया था दबाव, हाथ पर लिखे नोट में 2 पीए का नाम भी शामिल। चले जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। बेबस यात्री एनडीए की छल वाली नीतियों का सबूत है, बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को लेकर भड़के राहुल गांधी। बता दें कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज बिहार जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह से भरी हुई हैं, टिकट मिलना लगभग असंभव है और यात्रा अमानवीय बन गई है। उन्होंने कहा कि ये बेबस यात्री एनडीए सरकार की छल भरी नीतियों और इरादों का जीता जागता सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा कोई एहसान नहीं बल्कि एक अधिकार है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, त्योहारों का महीना है, दीपावली, भाई दूज, छठ, बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गांव का अपनापन। लेकिन यह लालसा अब एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से 200% तक यात्री सवार है, लोग दरवाजों और छतों तक लटके मिल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता ने आगे कहा, फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं,
कहाँ है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और भी बदतर होते जा रहे हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता है तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नीयत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, यह एक अधिकार है, कोई एहसान नहीं। तेजस्वी ने कहा नीतीश सरकार चलाने लायक अब नहीं रहे। शाह बोले लालू और राबड़ी की सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश चाचा की अब उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक अब नहीं रह गए हैं। बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। खगड़िया की जनता इस बार भाजपा को रिजेक्ट कर देगी। ये लोग हिंदू और मुस्लिम करेंगे, लेकिन तेजस्वी के साथ पिछड़ा, दलित, अपर कास्ट सब है। हमें मुद्दों की बात करनी है, बांटना नहीं है। छठी मैया से प्रार्थना है कि सबका दुख हर लें और बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंकें। पहले सूचना थी कि जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की वजह से तेजस्वी के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी, जिससे तेजस्वी की खगड़िया में होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज खगड़िया और मुंगेर में एनडीए कैंडिडेट्स के समर्थन में सभा की। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 3 सीटें एनसी ने जीती, 1 पर भाजपा की विजय। जम्मू कश्मीर में बीते दिन राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव हुए। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने जीती, वहीं 1 सीट भाजपा ने जीत ली। बता दें कि केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए हैं। भाजपा की जीत कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग से संभव हुई है। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद कीचलू और गुरु शरण शमी ओबरॉय जीते हैं। 1 सीट भाजपा के शत शर्मा ने जीती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल मिलाकर 90 सीटें हैं। बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नगरोटा सीट पर भाजपा के देविंदर राणा के गुजरने के कारण 2 सीटें खाली हैं। इस तरह में कुल 88 विधायक हैं। 86 विधायकों ने वोटिंग की। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट से एलआईसी पर उठा सवाल, अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ का निवेश का दावा। एक बड़ी खबर सामने आई है दर्शकों, भारतीय जीवन बीमा निगम पर अडानी ग्रुप में 3.9 अरब डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए निवेश करने का बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस ने अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि बीमा कंपनी ने अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए मई 2025 में यह निवेश किया। पार्टी का कहना है कि ग्राहकों की मेहनत की कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी से इसकी जांच की मांग की है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट पोस्ट की है, जिसके अनुसार गौतम अडानी जब इस साल की शुरुआत में भारी कर्ज में डूबे थे, अमेरिका में घुसखोरी के आरोपों का सामना कर रहे थे, तब केंद्र सरकार और एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया। घोटाला बहुत बड़ा, इसमें कई बातें शामिल हैं। उन्होंने कहा सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इनकम टैक्स विभाग को इस्तेमाल करके दूसरी निजी कंपनियों पर दबाव डाला गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वे अपनी संपत्ति अडानी ग्रुप को सस्ते में बेच दें। सबका फोन ट्रैक हो रहा, महाराष्ट्र के मंत्री के बयान पर सियासी बवाल, बाद में दी सफाई। महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय और निकाय चुनावों से पहले राज्य के राजस्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने आज भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि सबके मोबाइल और व्हाट्सएप पर निगरानी रखी जा रही है। अब इस बयान के बाद विपक्ष खासकर शिवसेना के सांसद संजय राउत भड़क गए। उन्होंने कहा कि बावनकुले के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। विवाद बढ़ने के बाद बावनकुले ने सफाई दी और उन्होंने कुछ ही देर पहले ये कहा कि उनका मतलब गलत समझा गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के 1 लाख व्हाट्सएप ग्रुप पार्टी के वॉर रूम से जुड़े हैं, जहां से कार्यकर्ताओं की गतिविधियों और संवाद पर नजर रखी जाती है ताकि चुनावी कामकाज बेहतर हो सके। बावनकुले ने कहा हमारे वर्करों के काम, उनकी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं पार्टी के वॉर रूम में देखी जाती हैं। प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए नक्शा बदल दिया, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप के नक्शों से
कोरल रीफ्स यानी मूंगे की चट्टानों को जानबूझकर हटा दिया गया है ताकि पर्यावरणीय सुरक्षा नियमों को दरकिनार कर ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल सके। पार्टी ने कहा कि ये कोई इकोलॉजिकल अपडेट नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेटिक रीराइट है जो कॉर्पोरेट हितों को साधने के लिए की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आज एक्स पर द हिंदू की एक रिपोर्ट को साझा करते हुए आरोप लगाया कि 2020 और 2021 के बीच सरकार द्वारा जारी ग्रेट निकोबार द्वीप के आधिकारिक नक्शों से मूंगे की चट्टानें गायब कर दी गई। रमेश ने लिखा कि मोदी सरकार ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए नक्शे तक बदल दिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूले। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।